नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। यूपी की सियासत में अब एनकाउंटर के बाद जाली नोटों के कारोबार को लेकर हो हल्ला तय है। यूपी पुलिस ने जाली नोटों के कारोबार का भंडाफोड़ करते हुए सपा के राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद रफी उर्फ बबलू को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद बीजेपी और ओपी राजभर सपा से सवाल कर रहे हैं कि आखिर सपा में ही इस तरह के अपराधी क्यों लिप्त पाए जाते हैं। वहीं सपा इसे बीजेपी की साजिश करार दे रही है। मगर हरदोई से लेकर कुशीनगर और सुल्तानपुर से लेकर अयोध्या तक सपा नेताओं पर कसता शिकंजा अखिलेश के लिए अब टेंशन बढ़ाने वाला जरूर हो चुका है, जिसके बाद देखना यह होगा कि कानूनी कार्रवाई और सियासी दांवपेच में यूपी की सियासत आखिर कहां तक पहुंचती है। तो आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे बातचीत, लेकिन इससे पहले आप एक नजर डालिए इस रिपोर्ट पर। यूपी में अब तक एनकाउंटर पर सियासत थमी नहीं कि यूपी पुलिस ने जाली नोटों के कारोबार के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए सपा के राष्ट्रीय स्तर के नेता मोहम्मद रफी अहमद उर्फ बबलू को कुशीनगर से गिरफ्तार कर लिया। गिरोह में 2 सपा नेता के साथ ही 10 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिसके बाद यूपी के राजनीतिक खेमे में हलचल तेज है। पुलिस का कहना है कि सपा नेता ही नेपाल, बिहार और यूपी के सीमावर्ती इलाकों में जाली नोटों के कारोबार का मास्टरमाइंड था, जिसकी देखरेख में काले कारनामों को अंजाम दिया जाता था। जनपद कुशीनगर में जाली नोटों में डील करने वाले एक गैंग को बस्ट किया गया है, जिसमें टोटल 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से 5.5 लाख से भी ज्यादा जाली नोट वो बरामद हुआ है। 1 लाख से ज्यादा नगद कैश बरामद हुआ है। 10 तमंचे इनके पास से मिले हैं। 30 जिंदा कारतूस मिले हैं। 12 यूज्ड कारतूस मिले हैं। इसके अलावा काफी संख्या में सिम कार्ड, लैपटॉप वो बरामद हुआ है। इनके पास से 4 सुतली बम भी बरामद हुआ है। पुलिस के एक्शन में सपा नेता का नाम आते ही यूपी में सियासत भी गरमा चुकी है। बीजेपी की सहयोगी सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर ने सपा से सवाल किया है कि इस तरह के कारनामे में सपा नेता ही क्यों लिप्त पाए जाते हैं। अयोध्या में रेप कांड में सपा नेता, कन्नौज में रेप कांड में सपा नेता, मऊ के रेप कांड में सपा नेता, अब नकली नोट वाले में भी सपा नेता। हर काम सपा नेता करते हैं। दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग धरती पर देश के दुश्मन हैं, समाज के दुश्मन हैं। इन लोगों को तो तत्काल गिरफ्तार करके इनको सीधे जेल में भेजने की जमानत नहीं होनी चाहिए ऐसे लोगों की। तो वहीं यूपी में पुलिस की कार्रवाई और एनकाउंटर के बीच हो रही सियासत में अयोध्या से लेकर हरदोई और कुशीनगर से लेकर सुल्तानपुर तक जिस तरह से सपा के नेताओं पर नकेल कसी जा रही है, उसे लेकर सपा बीजेपी पर साजिश रचने का आरोप लगा रही है। तो वहीं बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह का कहना है कि सपा का माफियाओं से पुराना रिश्ता रहा है। यही वजह है कि कार्रवाई बदमाशों पर होती है तो दर्द सपा सुप्रीमो को होता है। ये हमारे बेटे अजीत पर जो आरोप लगा है पूरी तरह से निराधार है, मिथ्या है और राजनीति से प्रेरित है। ज्ञातव्य हो, ये सबको पता है कि मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में जब सांसद बना हमने इस्तीफा दिया, खाली हो गया। यहाँ उपचुनाव होना है और जिसके लिए हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने हमारे बेटे अजीत को सर्वसम्मत कार्यकर्ताओं के राय बांटते उसको उम्मीदवार घोषित किया है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से भयभीत है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार रही थी तो माफियाओं की सरगना के रूप में, तो स्वाभाविक है उनका रिश्ता अभी भी माफियाओं से जुड़ा है और इसीलिए वो जब भी किसी अपराधी पर कड़ी कार्रवाई होती है तो उनको तकलीफ होती है। कुल मिलाकर जिस तरह से मोहित खान से लेकर नौशाद खान और मंगेश यादव से लेकर मोहम्मद रफी का नाम अपराधियों की फहरिस्त में शामिल है, उससे सपा के पीढ़ी के तार हिले हुए हैं। मगर सियासत की बिसात और कानूनी कार्रवाई में किसे शह किसे मात मिलती है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।
तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पुलिस के नकली नोटों के गिरोह का पर्दाफाश करने के बाद में सपा नेता एक बार फिर से निशाने पर आए हैं। बताया जा रहा है कि सपा नेता के द्वारा ये संगठित गैंग चलाया जा रहा था, जिसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस ने पर्दाफाश किया है। नेपाल, बिहार और यूपी के सीमावर्ती इलाकों पर ये गैंग सक्रिय था। पुलिस ने इस पूरे गैंग का पर्दाफाश करते हुए जिस तरह से सपा नेता को गिरफ्तार किया, बताया जा रहा है कि 10 अभियुक्तों और 10 आरोपियों की इसमें गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 2 सपा नेता शामिल हैं। तो साफ तौर पर एक बार फिर से सपा नेता को लेकर जिस तरह की सियासत अब उत्तर प्रदेश में हो रही है और जिस तरह से ओपी राजभर इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी नेता नवीन शर्मा जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर एचएन उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सपा प्रवक्ता रविंद्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल रविंद्र प्रताप सिंह जी आपसे ही, जिस तरह से नकली नोटों के कारोबार में पुलिस ने खुलासा किया है और सपा के राष्ट्रीय स्तर के नेता को यहां पर गिरफ्तार किया गया है, एक और नेता इस गिरोह में शामिल बताया जा रहा है जिसका नाम नौशाद खान है, क्या कहना है सबसे पहले इस घटना पर आपका? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारत के सबसे असफल मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से सबसे निचले दर्जे का प्रदर्शन किया है, चाहे सारे मुख्यमंत्री हो या भाजपा के मुख्यमंत्री। उपचुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव उनके मुख्यमंत्री पद पे रहना या नहीं रहना तय करेंगे, इस प्रकार के षड्यंत्र कर रहे हैं। ये षड्यंत्र है, इसको पुलिस के द्वारा जांच किया जाना चाहिए, न्यायालय तक ले जाना चाहिए। न्यायालय के बाद अगर वह व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो हमारी पार्टी उनके खिलाफ तक कार्रवाई करेगी। उससे पहले हम प्रयास करेंगे। रविंद्र प्रताप जी, पुलिस से सबूतों के आधार पर ही खुलासा किया। नवीन शर्मा जी इस पर क्या कहना है? रविंद्र जी कह रहे हैं कि ये सब बीजेपी का षड्यंत्र है। सबसे पहले चीज तो मैं ये बताना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी जिसके ये राष्ट्रीय सचिव हैं, वो उनसे हमारा या भारतीय जनता पार्टी का कोई संबंध नहीं है। और जब वो पकड़े गए हैं, कानून ने उनकी पूरी रिपोर्ट करके सामने दिखाई है। एक अच्छे अधिकारी जो पुलिस मुख्यालय से संबंधित लोग हैं, अब आप ये सोचिए, ये पुलिस की बिंदुओं पर भी उंगली उठा रहे हैं, यानी कानून पर भी इनका भरोसा नहीं है। और जो इनके ये नेता हैं, ये राष्ट्रीय सचिव हैं, यानी कि कोई प्रदेश के नेता नहीं कहे जा रहे हैं, ये दिल्ली भी देखते होंगे। और इनको ये कहिए कि बता रहे हैं कि हमें कानून पर, अरे सर, योगी सरकार न्याय की सरकार है, अपराधियों को उनको सजा दिलाने की सरकार है। अब कानून पूरी तरीके से सही काम कर रहा है। नहीं, लेकिन उनका कहना है कि ये बीजेपी का षड्यंत्र है, प्रशासन के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये देखिए, विपक्ष में बैठ के इनके पास कोई मुद्दे तो है नहीं, क्योंकि इनको योगी सरकार के काम की बात की तो क्या चर्चा करेंगे नहीं। अब इनको क्या है कि जैसे इनके अपराधी पकड़े जा रहे हैं, इनके अपराधी गोली मारे जा रहे हैं, तो वो इनकाउंटर इसलिए क्योंकि वो गोली अपराध पुलिस पे चलाते हैं, इसलिए किए जा रहे हैं। रही दूसरी बात, ये षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकाल में अच्छे काम करने के लिए, गरीबों के काम करने के लिए, सुरक्षा का विश्वास बनाए रखने के लिए कानून के न्याय का जो पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। रविंद्र प्रताप सिंह जी जवाब दीजिएगा, इस पर जवाब दीजिएगा। अगर इस तरह की कार्रवाई हो रही है, सबूत मिल रहे हैं, तो आपको तो जांच का इंतजार करना चाहिए। आपने इससे पहले न्यायालय की बात जरूर की थी, लेकिन कानून पर आपको भरोसा है कि नहीं? कानून के भरोसे की बात बताता हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर गंभीरतम मुकदमे को था, कानून पर विश्वास नहीं था, उन्होंने मुकदमे वापस ले दिए। मुख्यमंत्री के ऊपर, उप मुख्यमंत्री के ऊपर गंभीरतम मुकदमे थे, यही जो इसमें लगता है नोट वाले कांड में, उसमें खाली राष्ट्रद्रोह। आपका कहना है कि उत्तर प्रदेश में अपने हिसाब से कानून चलाया जाता है? अगर मुझे बोलने का मौका दे तो अच्छा है, आप बोलना होता बोलिए। नहीं, आप अपनी बात पूरी करें। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पे गंभीरतम मुकदमे थे, कानून पे विश्वास नहीं था, मुकदमा वापस ले लिया। 20,000 दंगाइयों पे मुकदमा था, कानून पे विश्वास नहीं था, मुकदमा मुख्यमंत्री स्तर पे वापस हो गया। चिन्मयानंद जैसे बलात्कारी जिसने अपने शिक्षा का बलात्कार किया, अपने छात्र के साथ बलात्कार किया, उसके ऊपर से मुकदमे वापस ले लिए। कानून को इन पे विश्वास नहीं है, हम कानून पे विश्वास करते हैं। कानून पे विश्वास करके ही हमारा एक पूर्व मंत्री जेल में है, सजा याफ्ता है। और कानून पे अगर इसको विश्वास होता तो ये 3 लोग जो सजा याफ्ता हैं वो कैबिनेट में मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री है। ये सोच लीजिए, पूरे विश्व के राजनीति में आज तक कहीं ऐसा नहीं है
सजा याफ्ता कैबिनेट मंत्री हो, तो कैबिनेट मंत्री है, नवीन सजा जी याफ्ता। जवाब दीजिएगा इस पर। मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि देखिए, कानून की जिससे कोई मुकदमे या धारे होंगे वो बकायदा न्यायालय से उससे विचार विमर्श चल रहा होगा। अगर उसके खिलाफ किसी भी खिलाफ से कोई सबूत मिलता है या किसी प्रकार की उससे व्याख्या होती है तो कानून अपना पालन करेगा। योगी जी की सरकार उसका पक्ष नहीं लेती है, मगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं ये अभी भी उनका पक्ष ले रहे हैं। आपको कहना चाहिए भाई, जो सबूत कानून ने बता के दिए हैं, एक एक लिखा पढ़ी में दिए हैं, आप कानून को षड्यंत्र बता रहे हैं। आप बता रहे हैं कि भाजपा का षड्यंत्र है, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? रविंद्र प्रताप सिंह जी जवाब दीजिएगा इस पर। 5.5 लाख से ज्यादा की करेंसी मिलती है, सुतली बम मिलते हैं, तमांचे मिलते हैं, संगठित गिरोह के रूप में पुलिस ने पर्दाफाश किया है और अलग अलग राज्यों नहीं बल्कि नेपाल और बिहार तक बॉर्डर इलाकों में होती थी तस्करी। अब ये जानकारी मिलने के बाद आपको अभी भी लगता है कि ये बीजेपी की साजिश है? आप एक बार भी ये नहीं सोचेंगे कि अगर सबूत है तो आप अपने इस नेता के साथ क्या करेंगे, क्या प्रतिक्रिया आपकी होगी? आदरणीय अडवाणी जी पे विदेशी रैकेट से हवाला का आरोप लगा हुआ था, ब्रजभूषण पे। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है, आपके कहने का मतलब है कि आपके नेता के खिलाफ ये जो सबूत मिले हैं ये सब सबूत फर्जी हैं? आप मुझे बोलने देंगे या आपको बोलना हो तो मेरे बदले में आप बोलिए। नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ तो आप दूसरा जवाब दे रहे हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ आपने एक सवाल बोला मोहम्मद रफी के खिलाफ जो सबूत मिले हैं। हाँ, आप सवाल का मेरे लिए वैल्यू नहीं है। आपने इससे पहले एक सवाल बोला था, उसका जवाब दूंगा मैं पहले, उसके बाद पूछ लीजिएगा दोबारा सवाल। नहीं, जवाब दीजिएगा। तो पहले जो सवाल आपने पूछा था तो उसका ये बताया सबूत पे आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी पे इंटरनेशनल हवाला रैकेट में शामिल होने का आरोप लगा था। ब्रजभूषण शरण सिंह पे टाटा का कानून लगा था, जो भारत का सबसे कठिन कानून है। क्या इन दोनों पे भारतीय जनता पार्टी ने एक्शन लिया? उस समय भी पुलिस ने ही निकाला था, पुलिस के अधिकारियों ने ही उसको कोर्ट तक लेके चले गए थे। नहीं, रविंद्र प्रताप सिंह जी, नवीन जी बोले इससे पहले मैं आपको बताया, लालकृष्ण आडवाणी का आपको याद होगा कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, ब्रजभूषण को टिकट नहीं दिया गया। आप तो यहाँ पर इस बात को भी नहीं कह रहे हैं कि कानून में अगर कुछ साबित होता है तो आप उस पर कुछ प्रतिक्रिया करेंगे। नवीन जी, अब आप जवाब दीजिएगा। एच एन उपाध्याय जी, उसके बाद आपके पास आऊंगी। नवीन जी। हाँ, मैं ये जरूर बताना चाहूंगा, ये अपने नेता के जाली नोटों के क्या इस पार्टी से उनके संबंध नहीं है? क्या उनके संबंध नहीं है? और इन्होंने जो पैसे दिखाए हैं 5.5 लाख जो गिनती में नकली नोट आए हैं, वो नोट किस नेता के हैं? ये आप हवाला और आप आडवाणी जी आप वहां तक क्यों जा रहे हैं? आप ये देखिए कि आपकी पार्टी का नेता कहां पर है। ये आपके सुप्रीमो आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ कैसे संबंध है उस आदमी के? आप ये देखिए, आप ये देखिए ना। और आप क्या बता रहे हैं? डॉक्टर एच एन उपाध्याय जी, नवीन जी आती हूँ आपके पास में। डॉक्टर एच एन उपाध्याय जी, ये जिस तरह से ये उत्तर प्रदेश में पुलिस ने जाली नोटों के कारोबार का पर्दाफाश किया है, पुलिस को इस पूरे मामले में संगठित गिरोह तमाम सबूत मिले हैं, उसके बावजूद भी जिस तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है, क्या आप भी उनके साथ हैं? इसलिए आपसे हमको ये कहना है कि लगभग हमेशा जब 16-17 मिनट हो चुका है, आप अभी हमको मौका दे रहे हैं। डॉक्टर एच एन उपाध्याय जी, आप जितना समय लेना चाहें आप अपनी बात रख सकते हैं जी, लेकिन तो बराबर समय देने का नहीं, मैं आपको बराबर समय दूंगी। मैं डॉक्टर देखा जाता है आपके डिबेट में ऐसा करती है। दूसरी बात, प्रियंका जी, जो आप कह रही हैं जी, जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में खास तौर से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है और जनता ने अपना विश्वास इनके ऊपर से हटा लिया है, तब से ये बौखलाए हुए हैं और विपक्षी पार्टी के नेताओं को बदनाम करने में ये इनकी पुलिस, इनके अधिकारी पूरी तरह से लगे हुए हैं। आप जो कह रही हैं जाली नोट अगर पाए गए हैं तो उसका जब तक हमारा ये कहना है, वो तो समाजवादी पार्टी का अलग बात है, जब तक इसकी पुख्ता जानकारी न करे तब तक कोई पार्टी अपने नेताओं पर कोई कार्रवाई कैसे करेगी? ये जिस तरह से नेताओं को विपक्षी बदनाम करने में लगे हुए हैं, इनके कहने पर हम मान लें क्या? अगर वो दोषी है तो पार्टियां कार्रवाई करती है, हम संभवतः करेगी भी। अब इसको अपने स्तर से जांच कराने के बाद ये निर्णय होगा और न्यायालय में जाने के बाद जो पीड़ित व्यक्ति है, जो दोषी है, पीड़ित नहीं दोषी जो है, उसको भी तो मौका मिलना चाहिए। डॉक्टर एच एन उपाध्याय जी, आप तो यहाँ तक कम से कम कह रहे हैं
कि अगर दोषी होंगे तो कार्रवाई होगी। रविंद्र प्रताप सिंह जी तो बाकी नेताओं का हवाला दे रहे हैं, वो तो ये मानने को तैयार ही नहीं है। रविंद्र प्रताप जी कहा कर रहे हैं कि नहीं होगी, वो तो पार्टी के शीर्ष नेता सोचेंगे ना, पहले सिद्ध तो हो, पहले इसी पर संदेह है। एचएन उपाध्याय जी, अभी सिर्फ आरोप नहीं लगे हैं, गिरफ्तारी हो चुकी है, गिरफ्तारी के साथ सबूत भी मिले हैं, और पुलिस ने जिस तरह से आपने देखा होगा, पुलिस की जो तस्वीरें नोटों के जखीरे के सामने आई है, इसके बाद भी आप इसे नजरअंदाज करेंगे? तो प्रियंका जी, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, रविंद्र प्रताप जी अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ये फंसा रहे हैं विपक्षी नेताओं पर, प्रथम दृष्टिया में ही हम कोई पार्टी नहीं करेगी, कि हमारी पार्टी हो चाहे उनकी पार्टी हो। आप बताइए, माधवीपुरी बूथ किस तरह से जो है अपने हित के लिए काम करती रही सेबी में चीफ, और अपने पति और प्रधानमंत्री मोदी जी के मित्रों के लिए लाभ पहुंचाती रही, क्या आज तक कार्रवाई हुई उन पर? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कुछ कहा? नहीं, मैं जाली नोटों को लेकर आज मामला सामने आया है, इससे पहले एनकाउंटर पर सवाल उठते थे, उस पर आप जवाब दीजिए। ये जाली नोटों के गिरोह में 2 सपा के नेता हैं, पुलिस ने अब इस पर कार्रवाई की थी, इसमें बीजेपी का क्या हाथ है, आप ये बता दें। नहीं, आप भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार, ये भी भ्रष्टाचार है, वो भी भ्रष्टाचार है। रोज पुल गिर रहे हैं, ऐसे हजारों करोड़ रुपए से बने हुए, उस पर भ्रष्टाचार नहीं है? मोदी जी उद्घाटन करते 6 महीने बाद गिर जा रहे हैं, उस पर तब जेल जाएगा कौन आदमी, उसमें कौन दोषी माना जाएगा? अरे तो आप विपक्ष है एचएन उपाध्याय जी, आप विपक्ष है, उस पर जरूर आवाज उठाइए, लेकिन ये गलत है तो इससे मुंह तो नहीं फेर सकते ना आप। पुलिस प्रशासन सब सरकार की है, जब सत्ता में कोई नैतिकता नहीं बची हुई है तो हम तो आवाज ही उठा रहे हैं ना भैया, आवाज उठा रहे हैं। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है कि पुलिस प्रशासन ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है, कोई नैतिकता नहीं बची। नवीन शर्मा जी जवाब दीजिएगा इस पर। जी, पार्टी के इशारे पर, सत्ता के इशारे विपक्षी नेताओं को परेशान भी करने का प्रयास किया जा रहा है, जनता में उनकी छवि को धूमिल करने का भी प्रयास किया जा रहा है। नवीन शर्मा जी, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, अपने कांग्रेस के आदरणीय हमारे बड़े भाई हैं, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो समाजवादी पार्टी के ये सदस्य पकड़े गए हैं, क्या ये जो पुलिस ने इनके सामने नकली नोट बकायदा जखीरा बना के जो रखा है, वो क्या आपको क्या लगता है कहीं बाजार से मिले हुए हैं? वो आज पुलिस कस्टडी में है, तो कोई पुलिस किसी को फर्जी नहीं बिठा सकती योगी सरकार में, अगर उसके खिलाफ मिले हो सकता है। आप जो है जिस तरह से सरकार काम कर, ठीक है, अगर वो दोषी है तो अदालत उनको दोषी सजा देगी, जो भी दोषी व्यक्ति हो, सरकार अपना काम करे, न्यायालय अपना काम करेगी और उसके अनुसार उनको सजा मिलेगी। नहीं, लेकिन आप आखिरी तक उनके साथ ही खड़े रहेंगे। हम उनके साथ कहाँ खड़े, हम तो साथ है कि जो बीएचयू में दोषी, अगर आप विरोध नहीं कर रहे तो आप उनके साथ ही खड़े हैं। अरे भाई, नहीं है भैया, इंडिया गठबंधन के हम लोग साथी है, हम लोग आज कहाँ से अलग कर देंगे? नहीं, मैं रविंद्र प्रताप सिंह के साथ होने की बात नहीं कह रही हूँ, मैं विरोध करने की बात कर रही हूँ। अगर समाजवादी पार्टी का कोई नेता किसी कार्रवाई में, किसी कारनामे में लिप्त पाया जाता है, तो आप उनका साथ देंगे आखिरी तक? नहीं, अगर वो अपराधी है तो उनका हम साथ क्यों देंगे? पार्टी भी कार्रवाई करेगी और सरकार भी। अरे तो एचएन उपाध्याय जी, आप खंडन भी तो करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, आप बार बार इस बात पर जिक्र कर रहे हैं कि साजिश हो सकती है, पुलिस प्रशासन काम नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब तो यही है ना कि ना आपको सरकार पर भरोसा है, ना पुलिस पर भरोसा है, न्यायालय तक का आप इंतजार करेंगे। देखिए प्रियंका, जिस तरह से सत्ता या सरकार की मानसिकता है विपक्षी नेताओं के खिलाफ, चाहे कांग्रेस के हो चाहे सपा के नेताओं हैं, दोनों की छवि को धूमिल करने के लिए और अपनी छवि को चमकाने के लिए, अगर उस कहीं किसी मामले में कोई मुसलमान आ जाए तब तो इनके बल्ले बल्ले है, और उसको वो करते हैं, तो उसमें बाकी 10 अपराधी और है। तो समाजवादी पार्टी की आप बात कर रही हैं, 8 कौन है? 8 में से देखिए कुछ धर्म समुदाय भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े होंगे। आपने जो मुसलमान की बात की, आपने भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हो सकते हैं। 8 हमारे मोदी जी के सबसे ज्यादा अनुदान अल्पसंख्यक परिवारों के साथ हुए हैं। हमारी सरकारें कभी ये धर्म जात के हिसाब से काम नहीं करती है। अरे वाह वाह, आप तो धर्म जाति पर काम कर रहे हैं भैया नवीन जी। अगर आप संविधान का पालन करते, कानून का पालन करते, इतना प्रश्न कहाँ लगता? हम लोग क्यों आवाज इतनी उठाते आपके विरुद्ध? धर्म और राजनीति को छोड़कर निष्पक्ष कार्रवाई करिए, चाहे किसी पार्टी का सदस्य हो। भरोसा रखिए आदरणीय बड़े भाई, भरोसा रखिए, ये योगी सरकार है। अपराधियों के खिलाफ
बिल्कुल उत्तर प्रदेश साफ किया जाएगा, ये बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अरे रहेगा उत्तर प्रदेश में हम नहीं तो रहेगा। इंतजार कर रहे हैं। जो बीएचयू में यौन शोषण में पकड़े गए उनको छोड़ा गया तो मिठाइयाँ आप लोग बांट रहे थे। आप लोग अपराधियों का प्रोत्साहित करने के लिए उनका उत्साह लगा रहे हैं। कानून हम कैसे माने? उतना ही है, कानून किसी के लिए नहीं बख्शे, कानून सब हम न्याय मिठाई करेगा। बांट रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, इससे अपराधी का मन बढ़ेगा ना, बढ़ ही रहा है। तो अभी आपने आप प्रकाश राजभर मानते हैं ना, कह रहे मानते हैं ना हैं कि समाजवादी पार्टी की जो ये नेता है अपराधी के रूप में पकड़ा गया है। नहीं, हम नहीं मानते हैं। अपराधी की कोई पार्टी की आदि से कोई लेना देना नहीं है। कोई अजमात से नहीं जानता है कौन अपराधी है कौन नहीं अपराधी है। अभी आपकी सरकार जाने दीजिए, देखिए कितने लोग निकलते हैं अपराधी। ये तो आप कानून चलिए रविंद्र प्रताप सिंह जी, ठीक है ठीक है, आपकी सरकार आएगी तो आप कार्रवाई कर लीजिएगा। योगी जी तीसरी बार रविंद्र प्रताप जी, रविंद्र प्रताप जी, आपसे सवाल है मेरा। जिस तरह से लगातार ओपी राजभर ने आरोप लगाया और समाजवादी पार्टी से सवाल भी पूछा है, हरदोई की बात हो, कुशीनगर की बात हो, सुल्तानपुर की बात हो, अयोध्या की बात हो, ये जो तमाम मुकदमे इन दिनों में सामने आ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये तमाम पेपर और तमाम लोगों को समेट कर बैठी हुई थी और अचानक इतने सारे मुकदमे निकलकर सामने आ जा रहे हैं और ये बीजेपी की साजिश के तहत तमाम लूपहोल भी मिल जाते हैं पुलिस को? एक शर्त पे जवाब दूंगा कि आप हस्तक्षेप नहीं करें। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो बहुत दुख का विषय है, प्रतिष्ठित चैनल पे आपने मेरे वक्तव्य को उनका प्रस्तुत किया जो नहीं किया जाना चाहिए। मैंने कहा पुलिस जांच कर रही है, पुलिस जांच करे, केस को कानून में अदालत में दाखिल करे, जो फैसला आएगा तो हम उस पर, अगर उसके विपक्ष में आएगा हम कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। आपने इसको गलत तरीके से प्रस्तुत किया, इसके लिए आप इतने प्रतिष्ठित चैनल पे अगर इस प्रकार से प्रवक्ताओं के वक्तव्य को तोड़ के रखा जाएगा तो प्रतिष्ठा चैनल की जाएगी। अब दूसरा विषय है, आपने उसको कहा क्या नाम है, तो भाजपा का अध्यक्ष है राजभर, वो तो योगी को भी कहता था घंटा बजाएंगे, मोदी जैसा झूठा आदमी है। अच्छा। और अमित शाह जैसा झूठा आदमी है। फिर उसके पार्टी का एक विधायक पेपर लीक का मास्टरमाइंड पकड़ा गया, जेल में है। ऐसे आदमी के बात का जवाब नहीं दे रहा, नकली नोट के बात का जवाब देता हूँ आपको। केरल में भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक कार्यकर्ता पकड़ा गया, कार्यकर्ता नहीं पदाधिकारी था, क्या कार्रवाई हुई बता देंगे। झारखंड में इनके पूर्व विधायक की दूसरी पत्नी पकड़ी गई नकली नोटों मशीन के साथ, क्या कार्रवाई हुई। एमपी में इनके एक पार्षद पकड़ा गया नकली नोटों के साथ, भारतीय जनता पार्टी की क्या कार्रवाई हुई। और अगर आपको मीडिया में जाके 3 महीने से मैं देख रहा हूँ, 3 महीने से एक भी जन कल्याण पे ना तो मुख्यमंत्री बोले हैं, ना न्यूज चैनल चला रहे हैं, जरूर अखबार लिख रहे हैं, लेकिन क्या बात है कि 3 महीने से न्यूज चैनल जितने हो, अब तो यूट्यूब तक भी आ गए, मध्यम वाले आ गए, एक तो गोदी मीडिया आई है, जन कल्याण पे एक भी डिबेट नहीं हुई। प्रियंका जी, आपको मैं कहता हूँ आप एक प्रोग्राम अपना बता दीजिएगा, जबकि आपका बहुत प्रसिद्ध चैनल है और मैं प्रसिद्ध करता हूँ, आपने जन कल्याण पे चलाया हो। केवल आदित्यनाथ को, आप सुन लीजिए, मैंने कहा तो टोकिएगा नहीं, आदित्यनाथ द्वारा बनाए गए एजेंडे पर चलाइएगा तो हम जवाब देंगे। नहीं रविंद्र प्रताप सिंह जी, अब चैनल पे क्या चलाना है ये आपसे पूछकर तो नहीं चलाएंगे, और जब पुलिस भंडाफोड़ नकली जाली नोटों के कारोबार का करेगी तो हम जन कल्याण की बात करेंगे। आप जन कल्याण की बात नहीं करेंगे, जन कल्याण की बात होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो सकती है। जन कल्याण की बात नहीं करिएगा। योगी आदित्यनाथ का एजेंडा चलाना हो तो जाके उनसे 8 लाख रुपया नहीं, आपके बताने से रविंद्र नाथ जी ऐसा नहीं हो जाएगा। मैं सवाल करूं, दूसरी बात आपने कहा था, दूसरी बात आपने कहा कि मैंने आपके वक्तव्य को तोड़। रविंद्र जी आप मुझे भी सुन लीजिए, फिर सुन लीजिए, आप मुझे भी सुन लीजिए। रविंद्र जी, मैंने आपको अपनी बात रखने का मौका दिया, पूरा मौका दिया, आप मुझे सुन लीजिए। आपने बोला था, आपने उस पर कोई खंडन नहीं किया, आपने बोला जो कार्रवाई होगी, पुलिस पर आपने सवाल उठाया था, इसका मतलब है कि आप पुलिस पर भरोसा नहीं करते, न्यायालय पर भरोसा करते हैं। रुकिए, खंडित किस चीज का चाहती हैं आप? हाँ, खंडित किस चीज का चाहती हैं आप? नहीं, मैंने क्या किया, आपने क्या कहा, बताइए आप। खंडन किस चीज का चाहती हैं ये बताइए, आप बार बार कह रही है खंडन नहीं किया। आप जब आपके समाजवादी पार्टी का, मैं आपसे ये चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी के अगर नेता के ऊपर कार्रवाई हुई है तो उस पर आपको क्या कहना है? मैं कह चुका हूँ, फिर सुबह कह चुका हूँ 4 बार, फिर तीसरी बार करने जा रहा हूँ। पुलिस कार्रवाई कर रही है, उसको करने दिया जाए निष्पक्ष रूप से, मामले को न्यायालय में लिया जाए। पुलिस की कार्रवाई हो चुकी है रविंद्रनाथ जी, अब और कौन सी कार्रवाई की आप बात कर रहे हैं? आपको कोर्ट में जाएगा ना मामला। हस्तक्षेप मत करिए, मेरा नाम रविंद्रनाथ नहीं है। नहीं तो आप कह रहे हैं कि मैं आपकी बात को तोड़ मरोड़ कर रख रही हूँ, कैसे रख रही हूँ आप मुझे बता दें। मेरा नाम रविंद्रनाथ नहीं है,
तब समझिए, पुलिस को कार्रवाई करने दीजिए, न्यायालय में जाने दीजिए। अगर वो दोषी साबित होता, हम कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे, मिसाल बनेगी। वही बात मैं भी कह रही हूँ रविंद्र प्रताप जी, वही बात मैं भी कह रही हूँ। अगर योगी आदित्यनाथ का एजेंडा बनता है तो हम कार्रवाई कर देंगे योगी आदित्यनाथ पे भी। नहीं ठीक है, आप कार्रवाई कीजिएगा, बिल्कुल कार्रवाई कीजिएगा, लेकिन मैंने आपके कोई बयान को तोड़ मरोड़ कर नहीं रखा। आपने हमेशा से कहा है कि न्यायालय पर भरोसा है। पुलिस की कार्रवाई ऑलरेडी हो रही है, पुलिस की कार्रवाई के दौरान ही गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद कौन सी कार्रवाई आप चाहते हैं नवीन जी? नहीं ठीक है, मैं आपसे जो सुनना चाह रही थी, मैं आपसे ये सुनना चाह रही थी कि आपके नेता के लिए आपकी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया होगी, आपकी पार्टी की तरफ से क्या एक्शन होगा, उस पर आप बोलने को तैयार नहीं है। उल्टा आप हमें बताएंगे कि हम किस विषय पर हम बहस करेंगे। रविंद्र प्रताप जी, अगर नकली नोटों का भंडाफोड़ होता है तो जन कल्याण पर बहस की जा सकती है, लेकिन उसे छोड़ा नहीं जा सकता। जी नवीन जी, फाइनल कमेंट दीजिएगा। मैं प्रियंका जी एक बात कहना चाहूंगा। नहीं, एंकर पर हमला करने से कुछ नहीं होगा रविंद्र जी, मैं तो सवाल कर रही हूँ, आपको सवाल का जवाब देना होगा। नवीन जी, मैं सवाल का जवाब देना जानता हूँ। आपको सिखाया गया तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करने के लिए, आप सीखिए। मैंने आपका कोई वक्तव्य तोड़ मरोड़ का प्रस्तुत नहीं किया, आपको 4 बार मौका दिया गया, आप अपनी बात टेलीविजन चैनल पर रख चुके हैं रविंद्र प्रताप सिंह जी। आप रख चुकी है, रिकॉर्ड पे है। आप एजेंडा नवीन जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। आपके एजेंडा के साथ नहीं खड़े होंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी का एक ही एजेंडा है, ये जितने भी माफिया हैं वो धीरे धीरे ये लोग अपने साथ रखते हैं, इनके सपोर्ट से चुनाव लड़ते हैं, नकली नोटे ये चुनाव में पब्लिक को बांटते हैं, और जब इनके नेता जीत जाते हैं तो फिर असली नोट इकट्ठा करने तक पहुंच जाते हैं। मैं बस इतना कहना चाहूंगा, योगी सरकार अपराधियों के बिल्कुल पक्ष में नहीं है। किसी भी दल का नेता होगा, अगर अपराधी है, क्राइम करेगा, कानून के अंदर में आएगा तो कानून अपना काम करेगा, न्यायालय उस पर अपना आदेश देगा, योगी सरकार न्याय करेगी। उपाध्याय जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। प्रियंका जी, नवीन जी जो कह रहे हैं उस पर कह रहे हैं, वो मधु कोड़ा जी झारखंड में जिसके लिए बीजेपी अनशन धरना प्रदर्शन करती थी, सजा याफ्ता है, किस तरह से प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं और उनको किस तरह से पार्टी ने ली है, और हरियाणा में गोपाल कांडा जी का किस तरह से महिमा मंडन किया जा रहा है। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने जो इनकी पार्टी में चला गया, किसी पर मुकदमा चल रहा है, सबका मुकदमा वापस हो गया है। ये बस विपक्षी नेताओं में अगर कोई कहीं पकड़ा जाता है तो ये हवा में उड़ाने लगते हैं। ठीक है, कानून आधारित सजा देगी अगर दोषी होंगे तो, और अपने नेताओं पर भी तो कुछ कार्रवाई करिए। कितने को अपने नेताओं का ठीक है, यूपी की बात कर रहे थे। हाँ, यूपी की बात करके पुलिस कार्रवाई कर रही है, जांच में सामने आने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, रविंद्र प्रताप जी, डॉक्टर एच उपाध्याय जी और नवीन शर्मा जी। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से एनकाउंटर पर छुड़ी सियासत के बीच अब एक बार फिर से जाली नोटों के कारोबार का भंडाफोड़ पुलिस ने किया है। इस पूरे मामले में सपा नेता की गिरफ्तारी हुई है, राष्ट्रीय स्तर के सपा नेता बताए जा रहे हैं, और इसके साथ 10 गिरोह के सदस्यों में 2 सपा नेता शामिल बताए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर साजिश का आरोप लगा रही है, लेकिन कुल मिलाकर अब देखना ही होगा कि जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, और उसके बाद कानून और सियासत की बिसात में किसे शय किसे मात मिलती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।